एक समय की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम हरिया था, जो बड़ा ही सीधा, नेक पर बहुत ही गरीब था। हरिया का एक हाथ नहीं था, जिस वजह से वो कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसको घर चलाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। दूसरे का नाम मोहन था, जो कान का कच्चा और बेवकूफ था। वो बस दूसरों की कही सुनी पर भरोसा कर लेता था और कभी खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता था। तीसरे का नाम छग्गू था, जो बड़ा ही तेज और लालची था। वो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था और बस छल कपट से पैसे कमा रहा था। एक बार की बात है, तीनों दोस्त साथ वाले गांव में किसी शादी में गए थे। शादी से आते आते काफी रात हो गई थी, तो तीनों ने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते घर चलें। जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैंने बहुत सुना है वहाँ चुड़ैल रहती हैं। तुम बहुत जल्दी कही सुनी बातों पर भरोसा कर लेते हो। ये ठीक नहीं है। भूत वूत कुछ नहीं होता। और हुआ भी तो मैं देख लूंगा उसे अकेले। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। चलो अब चलते हैं। हम सब साथ हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। बस फिर तीनों दोस्त साथ साथ निकल पड़ते हैं। जंगल काफी घना होता है और अंधेरे की वजह से काफी डरावना भी लग रहा होता है। मोहन की तो डर के मारे हालत खराब हो रखी होती है, पर हरिया और छग्गू आराम से अपना चलते जा रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद गर्मी की वजह से हरिया को बड़ी तेज प्यास लगने लगती है, पर आसपास कोई नदी या तालाब नहीं होता। लगता है आज तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। अरे कोई नहीं, घर जाकर पानी पी लेना। मैंने सुना है कि ऐसे जंगलों में से पानी नहीं पीना चाहिए। तू और तेरी सुनी सुनाई बातें। तीनों बातें करते हुए चल ही रहे होते हैं कि अचानक हरिया की नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे रखे 3 मटकों पर जाती है। हरिया मटकों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसमें पानी जरूर होगा। हरिया मटकों की तरफ बढ़ने ही लगता है कि छग्गू उससे पूछ लेता है, अरे भाई, तुम उधर कहाँ चले जा रहे हो? हमें सामने जाना है, सामने। अरे वो देखो, उधर पानी के मटके हैं। बस मैं पानी देखने जा रहा था। छग्गू जैसे ही उन मटकों की तरफ देखता है, उसकी तो आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, कितना सुंदर सुनहरा मटका। ये तो बड़ा ही सुंदर है। इसे तो मैं घर ले चलता हूँ। छग्गू जल्दी से जाकर वो सुनहरा मटका उठा लेता है, पर हरिया सबसे सादा मटका उठाता है, क्योंकि पानी बस उसी में होता है। उसे मटके का कोई लालच नहीं होता। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आई? अच्छा, फिर तो मैं ये सुनहरा मटका ही लूंगा। ये सबसे सुंदर है तो ये सबसे खास भी होगा। तो फिर मुझे तांबे का मटका दे दो। ये मिट्टी का मटका टूटा फूटा सा है। मैंने सुना है टूटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं यही मिट्टी का मटका ही रख लेता हूँ। मुझे इसकी जरूरत भी थी। घर में बस एक ही मटका था तो सारा पानी दिन में खत्म हो जाता था। चलो चलो अब घर चलते हैं। देखो तो सही, इन मटकों में क्या खास है। बस फिर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। छग्गू की पत्नी छग्गू के हाथ में सुनहरा मटका देखकर बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर मटका, ये कहाँ से लाए? छग्गू फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बड़ी ही खुश हो जाती है। उसके बाद मोहन जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी भी पत्नी उसके हाथ में पीतल का मटका देख बड़ी हैरान होती है। अरे ये मटका क्यों लाए? पहले ही घर में बहुत मटके हैं। अरे ये तो मुझे फ्री में मिल गया, इसलिए मैं ले आया। फ्री में? सच्ची? फिर तो ये तुमने बिल्कुल सही किया। उसके बाद हरिया भी अपने घर पहुंचता है। हरिया की पत्नी भी हरिया से उस मटके के बारे में पूछने लगती है। हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हरिया की पत्नी भी हरिया की तरह बड़ी सीधी और सच्ची होती है। हमारे घर में तो पर कुछ भी नहीं है। सबसे कीमती चीज हम कहाँ से लाएं? देखो, कुछ तो होगा। हरिया की पत्नी घर में सबसे कीमती चीज ढूंढती है तो उसे घर में 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो उसने हरिया के लिए बचा रखी होती है। जी बस यही है घर में, और ये मैंने आपके लिए रखी थी। अरे मुझे इतनी भूख नहीं है। मैं तो शाम को ही शादी से खाकर निकला था। एक काम करो, तुम इसी को मटके में रख दो। हरिया की पत्नी मटके में वो रोटी रख देती है। उधर छग्गू अपना सारा सोना निकालकर मटके में डाल देता है और मोहन कुछ पैसे अपने मटके में डालता है। तीनों दोस्त अपने अपने मटके से बड़े ही खुश थे। उस रात तो सब दोस्त आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सब उठकर सबसे पहले अपना अपना मटका देखते हैं। हरिया की बीवी जब मटका देखती है तो उसमें ढेर सारी रोटी होती है। ये देख वो बड़ी हैरान होती है। अजी जल्दी आओ, ये देखो, इसमें मैंने रात को 2 रोटी रखी थी, उसकी जगह कितनी सारी रोटियां बन गई। उस पेड़ से आवाज आई तो थी कि ये मटके खास है, इसका इस्तेमाल ठीक से करना। मतलब ये मटका जादुई है? इसमें हम जो भी डालेंगे वो और ज्यादा हो जाएगा? हाँ शायद। अगर ऐसा हुआ तो सोचो हम इससे कितना कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हाँ,
और मैं इसमें एक मछली डालूंगा तो इसमें ढेर सारी मछली बन जाएंगी और फिर मैं उनको इतने सस्ते दाम में बेचूंगा कि सब मुझसे ही मछली खरीदेंगे। हरिया और उसकी पत्नी उस मटके को पाकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद छग्गू अपना मटका देखता है तो सारा सोना लोहे में बदल चुका होता है। छग्गू ये देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा सोना, मेरी सारी कमाई सब चली गई। ये कैसा मनहूस मटका है, बाहर से इतना सुंदर सोने का और अंदर से इतना बेकार। मैं आज ही इसे वहाँ वापस फेंक कर आऊंगा। छग्गू बहुत रोता है। अब बस मोहन बचा होता है। मोहन भी सबकी तरह अपने मटके को खोलकर देखता है तो उसमें एक मरी हुई मुर्गी निकलती है। अरे, ये मुर्गी तो मर गई और यहाँ तो कोई अंडा भी नहीं निकला। मुर्गी? पर मैंने तो इसमें पैसे रखे थे। अरे, वो मैंने सुना था कि एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो मैंने सोचा कि क्या पता मैं इसमें अपनी मुर्गी रख दूं और उसके साथ हमें सोने का अंडा मिल जाए, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। हे भगवान, कैसे पागल बेवकूफ आदमी से मेरी शादी हुई है। खुद के अंदर जरा भी दिमाग नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना होता है। देखो आज क्या हो गया, पूरी रात ये मुर्गी इसमें बंद रही, वो तो बेचारी दम घुटने से मर गई। कभी तो खुद का भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। छग्गू के लालच और मोहन की बेवकूफी की वजह से उनको कुछ नहीं मिलता, पर हरिया की समझ और अच्छी नीयत की वजह से उसको उसका अच्छा फल मिलता है। हरिया को जो रोज एक हाथ की वजह से मछली पकड़ने में इतनी दिक्कत हुआ करती थी और वो कोई काम करने लायक नहीं था, अब अपनी समझबूझ से अपनी मछली की दुकान चला रहा होता है। वो रोज एक मछली उस मटके में रख देता जो सुबह तक ढेर सारी हो जाती थी। फिर अगले दिन वो सारी मछली बाजार में ले जाकर बेच देता है। धीरे धीरे हरिया का काम चलने लगता है। वो दोनों पति पत्नी अपनी समझदारी से उस मटके का इस्तेमाल करके अच्छा कमाने लगते हैं। धीरे धीरे उनके घर की सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। उनका अपना अच्छा घर और सब कुछ होता है। अब ये सब देख छग्गू को शक होने लगता है। उसी रात छग्गू चुपके से जाकर हरिया के घर में झांकता है। वो देखता है कि हरिया उस मिट्टी के मटके में एक मछली रख रहा है। छग्गू फिर सुबह आकर देखता है कि हरिया उसी मटके से ढेर सारी मछलियां निकाल रहा है। अब छग्गू को सब समझ आ जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से उस मटके को चुरा लेता है और उसकी जगह वैसा ही मटका लेकर रख देता है। अब अगले दिन जब हरिया सुबह उस मटके से मछली निकालता है तो उसमें एक ही मछली होती है। अरे, आज इस मटके को क्या हो गया, इसमें तो एक ही मछली है, रोज तो ढेर सारी हो जाती है। इधर हरिया यही सोच रहा होता है कि उधर छग्गू फिर से लालच में आकर अपने सारे पैसे उस मटके में भर देता है। फिर जब वो मटका खोलता है तो सारे पैसे कागज में बदल चुके होते हैं। हे राम, ये क्या हो गया, मैंने तो इसमें पैसे डाले थे, ये कागज कैसे बन गए? हाय, मैं गरीब हो गया, मेरे सारे पैसे कागज बन गए। अब हरिया ये बात गांव में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने वो मटका चुराया हुआ होता है। वो डर की वजह से उस मटके को वापस हरिया को ले जाकर दे देता है और उसे सारी बात बता देता है। तुमने शायद लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम बस मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सड़क पर आ गया। अब तुम उसी पेड़ के पास जाकर माफी मांगो तो शायद तुम्हारा खोया हुआ पैसा तुम्हें वापस मिल जाए। छग्गू हरिया की बात मानकर उस पेड़ के पास जाता है और माफी मांगता है। वो पेड़ उसे उसका खोया हुआ सब दे देता है। छग्गू उसके बाद कभी लालच नहीं करता और न हरिया की कमाई पर बुरी नजर रखता।